बच्चा तड़फे माँ बिना, प्रेम बिना इंसान। बोल श्याम रामचंद्र की जय। 45 मिनट के लिए सादर समर्पित। एक दंताय लंबोदरा गौरी सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति नमस्तुते। धन्य धन्य यह देश को और धन्य धनौरा ग्राम, धन्य धन्य यहाँ के नर नारी लभैया जो लेवत राम के नाम। कंवरधा के भोरम राजा सुन ले रामचरित्र के आसन में भोले रख बे मोरे लाज लखन सिया राम चंद्र की जय। परम पवित्र ग्राम धनौरा छत्तीसगढ़ की हृदय स्थली ग्राम धनौरा। यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। पिता तुल्य सज्जन वृंद के पावन चरणों में कोटि सा नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आपके भी पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। और छत्तीसगढ़ मानस मंच के सफल मन संचालक परम आदरणीय त्यागी भैया जी आपके भी पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। और समस्त मंडलियों के हाव भाव चाल ढाल सुर लय ताल बोल चाल को परखने वाले जांचने वाले निर्णायक बंधुओं के पावन पवित्र चरणों में कोटि सा नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग हमारे भाग्य में आया है। 100 नंबर अयोध्या कांड 100 नंबर सोरठा कि सुनी के वट के प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा चितई जान की लखन तन। राम रावण का युद्ध चल रहा था। रावण रथ में सवार था, भगवान जमीन में खड़े हुए थे। रावण
युद्ध के सारे पोशाक से सुसज्जित था। 20 भुजा में 20 प्रकार के अस्त्र शस्त्र था। भगवान के पास सिर्फ धनुष और बाण था और कुछ नहीं था। तन में सिर्फ एक गमछा से अपने तन को ढाके हुए थे और जमीन में खड़े भी थे तो बिना चप्पल के, बिना जूता के, और युद्ध चल रहा था, घोर युद्ध। विभीषण जी देखे भगवान, ऐसे में कैसे आप इस रावण से विजय प्राप्त करोगे? ना तो आपके पास रथ है, ना तो आपके पास जूता है, ना चप्पल है, ना शरीर में किसी प्रकार की सुरक्षा कवच है। कैसे इस आताताई रावण से आप विजय प्राप्त करोगे? आपके पास युद्ध के कोई उपकरण नहीं है तो रण कैसे जीतोगे? कि नाथ न रथ नहीं पद तन त्राणा, के ही विधि जीतव वीर बलवाना। कैसे जीतोगे? तो भगवान बोले विभीषण जी को आप ही बताओ ना विभीषण जी, कैसे मैं ऐसा कौन सा प्रयत्न करूं जिससे मैं आताताई रावण से विजय प्राप्त करूं? तो विभीषण जी बोलते हैं कि एक काम करो ना भगवान, आप तो जगत पिता हो, जगत नियंता हो, जगत के स्वामी हो। इंद्र को बोलो अब उसका रथ को मांग लीजिए। इंद्र का रथ मांग लीजिए, उस पर सवार होके फिर रावण से युद्ध कीजिए। ये सुने कौन? लक्ष्मण जी की इंद्र का रथ मांग लो। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और विभीषण जी को बोलने लगे कि विभीषण जी, हम क्षत्रिय हैं, हम आज तक किसी से कुछ नहीं मांगे, तो क्या इंद्र से रथ मांगेंगे? विभीषण जी बोलते हैं कि भगवान, हे लक्ष्मण जी, क्या बोले आप किसी से कुछ नहीं मांगा? हाँ, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। मांगे हो स्वामी? बोले हमने आज तक के किसी से कुछ नहीं मांगा। आप कैसे बोल रहे मांगे करके? मांगे हो, याद करो। बोले किससे क्या मांगे बताइए? बोले तो विभीषण जी बताते हैं कि मांगी नावना केवट आना। केवट प्रसंग हमारे किस्मत में आया है, धन्य है वो केवट भैया। एक बात ये भी बता देना चाहता हूं, केवट कोई जात नहीं है। केवट भीमर जात हो सकता है, मल्लाह जात हो सकता है, निषाद जात हो सकता है, लेकिन केवट जात नहीं है। आप केवट, ये केवट, मैं केवट, हम संसार के जितने जीव है सब केवट है। केवट कितने जन्म से जीव वाट जो रहा है कि कब हमें मोक्ष मिल जाए, कब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आज केवट भैया को परमात्मा की प्राप्ति उनके ही घाट में स्वयं भगवान चल के आए हैं। भगवान स्वयं चल के आए हैं केवट भैया के पास। अरे दुनिया लाखों लाखों साल तक के तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग सैकड़ों सैकड़ों साल तक के तपस्या करते हैं कि भगवान की एक झलक हम दर्शन पा जाते, भगवान के चरण में इनके दर्शन पा जाते, लेकिन उनको दर्शन मिलना है नहीं मिलना उनकी सौभाग्य की बात है। लेकिन आज केवट भैया के दरवाजे पे, केवट भैया के घाट पे स्वयं परमात्मा चल के आए हैं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। और कथा प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर सा भजन, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अरे हम भक्तों का है इस जग में मानस का परिवार। ये रामायण मंडली जितना है उसको मानस परिवार बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, त्यागी भैया। कि हम भक्तों का है इस जग में मानस का परिवार। हम पर रहे बरसता रघुवर सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न रूठे। हम भक्तों का है इस जग में मानस का परिवार। हम भक्तों का है इस जग में मानस का परिवार। हम पर रहे बरसता रघुवर सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न रूठे।
प्यार पाने को जन्म लिया है, तेरा प्यार पाने को जन्म लिया है। जो कुछ भी पाया प्रभु तुम्हारा दिया है, जो कुछ भी पाया प्रभु तुम्हारा दिया है। कथा तुम्हारी कह न सका तो जीवन है बेकार, भजन तुम्हारी गा न सका तो जीवन है बेकार। हम पर रहे बरसता रघुवर सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। कि मांगी नाव ना केवटिया कहु तुम्हारे मरम में जाना। भगवान आते हैं गंगा जी के घाट में, केवट भैया बोलते हैं केवट भैया नाव लाओ ना, हमको गंगा पार करा दो ना। केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। केवट भैया मना कर दिए, नहीं लाता बोले। क्यों? क्योंकि मैं आपका मरम जानता हूं। क्या बोल दिए? मैं आपका भेद जानता हूं। कैसा भेद? कैसा भेद? केवट भैया अंदाज लगा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कौन? विष्णु के अवतार। भगवान रामचंद्र जी कौन? विष्णु के अवतार। माता सीता कौन? लक्ष्मी की अवतार। और लक्ष्मण जी कौन? शेष नाग के अवतार। और ये तीनों कहां रहते हैं? तीनों कहां रहते हैं? क्षीर सागर में, मतलब पानी के अंदर। अब पानी के देवता को पानी से पार होने के लिए नाव की जरूरत पड़ेगी। मैं आपका भेद जानता हूं महाराज। एक प्रसंग और आता है कि माता अहिल्या जो पत्थर बनी पड़ी थी और भगवान रामचंद्र जी के चरण रज पड़ता है और वो अहिल्या पत्थर से नारी बन जाती है। उस बात की आड़ लेकर भेद ना खुल जाए कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं और माता जानकी जी लक्ष्मी की अवतार है, ये भेद ना खुल जाए करके क्या किए? आपके पैर के चरण की जो रज है उसमें जो जादू है परमात्मा, उसको मैं जानता हूं। क्या बोल दिया? कि मैं मरम जानता हूं आपका। अब देखो भगवान का मरम जानता हूं बोल दिया। वो अनपढ़ केवट, अंगूठा छाप केवट 24 घंटा लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहते हैं, वो भगवान के मरम को नहीं जान सके। लक्ष्मण यहाँ मरम नहीं जाना, जाओ कछु चरित रचा भगवान। 24 घंटा लक्ष्मण जी साथ में रहने वाले वो भगवान के मरम को नहीं जान सकते। और ये केवट बोलता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश कि जग पे खान तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तीनों लोक के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश संसार को नचाने वाले, तेऊ जाने नहीं मरम तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी
भगवान के मर्म को नहीं जानते, और ये केवट बोलता है कि मैं आपका मर्म को जानता हूं। लंका कांड में छत्र मुकुट टांटक सब हते एक ही बार, असबके मही गिरे परे मरम न को जान। लंका में भी भगवान के मरम को नहीं जान सकते। क्षण बहु मिले सबई भगवाना, उमा यहाँ मरम नहीं जाने को। मैं भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि भगवान का मरम कोई नहीं जान सकता, और आज केवल भैया बोल रहे हैं कि मैं आपका मरम जानता हूं, मैं आपका मरम जानता हूं। भगवान बोले क्या बात है? बोलो भाई मैं आपको पार नहीं करा सकता। क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि आपके पैर के चरणों की धूल में जादू है। जब पत्थर नारी बन सकती है तो मैं, वो तो कठोर पत्थर नारी बन सकती है। मेरे तो नाव, मेरी नाव तो काष्ठ की है, लकड़ी की है, और वो कहीं नारी बन जाएगी तो मेरे लिए जीना दुर्भर हो जाएगा स्वामी। ऐसी एक तो महंगाई की जमाना है, और यही मेरा जीवन का आधार है, ये नैया जिससे मैं और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं स्वामी। तो क्या चाहते हो? बोले बस परमात्मा आप अपने चरणों की धूल, आप अपने चरण को हमसे धुलवा लीजिए परमात्मा, और मेरे जीवन को उद्धार कीजिए। कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसा अटपटा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा लक्ष्मण। लोग तो मेरे को पाने के लिए सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करते हैं, तो भी मैं उसको नहीं मिलता। और ये आज केवट को मैं साधारण रूप से उसको दर्शन दे रहा हूँ, उसको प्राप्त हो रहा हूँ, उसके बाद भी कैसा गड़बाजी कर रहे हैं कि आप अपने चरण को धुलवाइए। और केवट बोलता है बहुत ही सुंदर एक भजन के साथ, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। मैंने पहले बताया कि आप केवट, मैं केवट, केवट कोई जाति नहीं है, केवट कोई जाति नहीं है। अगर हम केवट हैं, आप केवट हैं, तो फिर हमारा नाव क्या है, हमारा पतवार का है कि केवट बुध विद्या बड़ी नाव। हमारी बुद्धि, हमारी विद्या ही हमारी नाव और पतवार है। हम अपनी बुद्धि और विद्या की बदौलत ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। और केवट बोलता है भगवान से कि बोला प्रभु से वो केवट, आज विनती है सरकार आप एक से एक देखे होगे, एक से एक सरकार देखे होगे। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार बघेल जी हैं, एमपी के सरकार शिवराज जी हैं, जगह जगह हर जगह आप सरकार मिलेगा। लेकिन जो मेरे राघवेंद्र सरकार है वो पूरा संसार के साथ सरकार है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कि बोला प्रभु से वो केवट, आज विनती है सरकार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार। बोला प्रभु से वो केवट, आज विनती है सरकार, बोला प्रभु से वो केवट, आज विनती है सरकार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा। सुना है तुम्हारे चरणों की धूल में बड़ी जादू है, सुना है तुम्हारे चरणों की धूल में बड़ी जादू है। पत्थर को छुए तो प्रभु बन जाती वो नारी है, पत्थर
सर को छुए तो प्रभु बन जाती वो नारी है। मेरा नाम से घर चलता है, मेरा नाम से घर चलता है, क्या खाएगा परिवार। चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार, चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा कल्याण होगा। भगवान सोच रहे हैं पैर धुलाऊं कि नहीं धुलाऊं, अपने चरण रथ धुलाऊं कि नहीं धुलाऊं। भगवान को सोचनी स्थिति में देख के केवट जी बोल रहे हैं, क्या सोचते हो महाराज, क्या सोच रहे हो। गिरगिट हाथी जैसे जीवों को पल में आपने तार दिया। गिरगिट हाथी जैसे जीवों को आपने पल में तार दिया। ऐसा मैंने क्या मांगा जो अपने मन में विचार किया। ऐसा मैंने क्या मांगा जो अपने मन में विचार किया। भगवान आप गिरगिट राजा नृग, भगवत जी में कथा आया राजा नृग का, वो गिरगिट बने पड़े हुए थे कुएं में, और भगवान जाकर गेंद के बहाने में जाकर कुएं से उसका उद्धार किए। हाथी श्रीमद् भगवत पुराण स्कंद 8 में आया है गजेंद्र मोक्ष की कथा। मगर ने हाथी का पैर चाबा हुआ था और भगवान जाके उस हाथी का उद्धार किए। गिरगिट हाथी जैसे जीवों को आपने पल में तार दिया। जब इन लोग को तार दिए भगवान, मैं तो एक साधारण सा एक गरीब नाव चलाने वाला, एक नाव गंगा मैया की धार में बह के टूटी फूटी नाव से अपनी रोजी रोटी करके अपने परिवार को चलाने वाला, मैंने ऐसे कौन सा से मांग कर दिया परमात्मा जिसमें आप इतना सोच विचार कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो अपने मन में विचार किया। ऐसा मैंने क्या मांगा जो अपने मन में विचार किया। एक बात है भगवान, अगर आप अपने पैर धुलवा लेंगे, चरण धुलवा लेंगे ना, तो आपको एक मैं बेनिफिट देता हूं। बोले आपको एक ऑफर देता हूं, एक बेनिफिट देता हूं। बोले अगर आप पैर धुला लिए तो क्या उतराई भी ना लूंगा, उतराई भी ना लूंगा, मानूंगा मैं उपकार। चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार। चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार। बोला प्रभु से वो केवट, बोला प्रभु से वो केवट, आज जिंदगी है उनका। बोला प्रभु से वो केवट, आज विनती है सरकार। चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार। चरण धुआ लो राम जी जाना हो उस पार। भगवान बोल रहे हैं, ऐसा अटपटा प्रेम करने वाले भगत केवट से मैं नहीं पूछ सकता। बोले और केवट को भगवान बोलते हैं क्या, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए।
मुस्काई, सोई करी जोई तब नाव न जाई, सोई करी जोई तब नाव न। जो करना कर भैया, जो करना है कर ले, पैर धोना है जो करना है करो जल्दी, लेकिन जल्दी से जल्दी। बेगियान जल पाए पथारो, होत विलंब उतरहि पारो। विलंब मत करो, तुरंत जल्दी से जल्दी करो केवड़ भैया। और केवड़ भैया तुरंत जाते हैं और जल लाते हैं और भगवान के चरण को धो रहे हैं। हार गए भगवान भगत से अपना चरण धोआते हैं, हार गए भगवान भगत से अपना चरण धोआते हैं। धन्य है केवट पुष्प देवता अंबर से बरसाते हैं, धन्य है केवट पुष्प देवता अंबर से बरसाते हैं। परिवार सहित केवट ने, परिवार सहित केवट ने किया पितरों का उद्धार। चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार। बोला प्रभु से वो केवट, बोला प्रभु से वो केवट, अज विनती है सरकार। चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार, चरण धोआ लो राम जी जाना हो उस पार। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। कैसे ताली वाली नहीं बजाओगे? मालिक आपके अन्न धन भरपूर रखे, आपको सारे संकट दूर करे। और केवट भैया भगवान के चरणों को धोने लगता है। और उधर कैलाश पर्वत में इस कथा को भूत भावन भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को अपने बाएं अंग पे बैठा के कथा को सुना रहे। देखो तो उमा, जिसके नाम लेने से, जिसके नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है, जन्म मरण के जंजाल से छुटकारा हो जाता है, सो सुख धाम राम आसिना, अखिले लोक दायक विश्राम। कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिस परमात्मा के नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। आज ये भगवान केवट के साथ कैसा लीला कर रहे हैं, संसार को कैसा लीला दिखा रहे हैं कि केवट से बोल रहे कि हमको गंगा पार करा दो, जिसके नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। एक बात है संत समाज, श्रोता समाज, आप जिंदगी भर राम का नाम नहीं लिए, भगवान का नाम नहीं लिए, कोई बात नहीं, नहीं लिए ना भगवान का नाम नहीं लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अंतिम क्षण मरते समय भगवान का नाम जरूर लेना, भगवान का नाम जरूर लेना। कि जाकर नाम मरद मुख अधमो मुकुत हुई श्रुति गा। अधर्मी से अधर्मी भी पाप से मुक्त होता है। और गीता में भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंत काले चामा में हो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतिम समय में मेरा स्मरण बस करेगा, अंतिम समय में भले नाम नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं। मरते समय आदमी कोमा में चला जाता है, बोलने की स्थिति में नहीं रहता, कम से कम उस वक्त स्मरण बस भी कर ले जीव मेरे को, तो भी मैं उसको भव सागर से पार करने की मेरी जवाबदारी है। इस प्रकार से भगवान संसार को समझा रहे हैं और भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं। और केवट जी के नाव में भगवान बैठते हैं
और बैठ के पार होते हैं। कैसे पार हो रहे हैं? बहुत ही सुंदर एक छोटा सा भजन, दुनिया को अचरज लग रहा है कि अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना। नाव में बैठे हुए हैं परमात्मा और केवल भैया नाव को चला रहे हैं और तीनों भक्ति स्वरूपा माता सीता जी, शेषा अवतार लक्ष्मण जी और भगवान रामचंद्र जी तीनों के तीनों उस नाव में बैठे हुए हैं। और दुनिया को देखो तो बड़ा आश्चर्य की बात लग रही ना कि भवसागर के डोंगा खेवैया, भवसागर के डोंगा खेवैया, केवट के डोंगा मजाएगा भैया, अचरज लागे ना भैया, अचरज लागे ना, अचरज लागे ना भैया, अचरज लागे ना। भवसागर के, भवसागर के डोंगा खेवैया, केवट के नाव मजाएगा भैया, अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना, अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना। अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना, अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना, अचरज लागे ना भैया मोला, अचरज लागे ना। गंगा पार होते हैं भगवान तो जगत जननी माता जानकी जी बोले कि इस बेचारे प्रथम नागरिक, अयोध्या का प्रथम नागरिक हम लोग केवट जी को मानते हैं। जो भी अयोध्या जिसको जाना है तो गंगा सरयू, गंगा पार करके जाना है तो पहले उसको केवट जी से मिलना होता है। तो केवट जी ही इस पार से उस पार लाते हैं अयोध्या की तरफ। तो प्रथम नागरिक केवट जी को माना जाता है। और माता सीता जी कहती हैं कि प्रभु, इस गरीब केवट ने हमको गंगा पार कराया है, इसको कुछ इसकी मेहनत दे दो, उतराई दे दो। तो भगवान केवट को बोलते हैं बहुत ही सुंदर छोटा सा भजन कि ले 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 केवट भाई, ले 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 कुछ उतराई। यूं बोले मेरे रघुराई, ले 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 उतराई। यूं बोले मेरे रघुराई, ले 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 उतराई। यूं बोले मेरे रघुराई, तुमने जो नैया चलाई, तुमने जो नैया चलाई। ले 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 उतराई। यूं बोले मेरे रघुराई, ले 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 उतराई। यूं बोले मेरे रघुराई, यूं बोले मेरे रघुराई, यूं बोले मेरे रघुराई, यूं बोले मेरे रघुराई, यूं बोले मेरे रघुराई। केवट जी को अंगूठी देते हैं, मुंदरी देते हैं कि केवट भैया ये लीजिए आपकी उतराई। तो केवट भैया भगवान के चरणों में गिर के रोने लग जाते हैं। कैसी बात करते हो परमात्मा, आप मुझे समाज से अलग करवा दोगे क्या? आप मुझको समाज से अलग करवा दोगे क्या? भगवान बोले इसमें समाज की कहाँ बात, आप मुझे इधर से उधर लाए हो, आपकी मेहनत का पैसा अपना लीजिए। बोले ये अपनी उतराई लीजिए। तो नहीं साहब नहीं लेते हैं,
हम अपने जात वालों से नहीं लेते बोल दिए। ऐसा कैसे? धोबी ना ले तो धोबी से, नाई ना ले तो नाई से। जब कोई नाई या किसी नाई का दाढ़ी बना देगा, सांवर बना देगा तो उसका पैसा नहीं लेता। कोई धोबी किसी धोबी का कपड़ा को अगर धो देगा तो उसका मेहनत ही नहीं लेता। और आप भी केवट परमात्मा, मैं भी केवट, तो कैसे मैं आपसे उतराई लूं? ये सुने तो लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित हो गया। कैसे हम तो क्षत्रिय, हमको कैसे आप केवट बोल दिया? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो देखो साहब, मैं तो गंगा पार कराता हूँ लोगों को, और परमात्मा रामचंद्र जी तो सभी जीवों को भवसागर से पार कराते हैं। सभी जीवों को भवसागर से पार कराते हैं। उनका भी काम पार कराना, मेरा भी काम पार कराना। तो एक ही जात के हुए कि नहीं? तो कैसे मैं इनसे उतराई लूं? और केवट जी भगवान से उतराई नहीं लेते और बोलते यही हैं कि भगवान, आप मुझे मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा पार करा दिया। परमात्मा, जिस दिन एक केवट आपके चरणों में आए, घाट में आएगा तो मुझे भवसागर से पार करा देना परमात्मा। ये विनती करता है और भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। तो केवट गंगा के इसी पार रहता है, उस पार नहीं जाता। और 14 वर्ष तक के भगवान की वहीं पर कुटी बना के प्रतीक्षा करता है और भगवान को बोलता है, जब तक कि आप आओगे नहीं तब तक कि मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा। परमात्मा, धन्य है वो केवट, धन्य है वो केवट। ऐसे भक्त जो भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान के लिए अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, ऐसे केवट भैया को बारंबार प्रणाम करते हैं। और एक अंतिम भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। सभी कोई बोलेंगे, धनौरा वालों जोर से बोलेंगे एक बार, राम 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 राम। आवाज नहीं आ रही है। मैं ताली वाली बजवाने के लिए नहीं बोलता या जय बोलवाने के लिए नहीं बोलता। बोलो राम राम। अम्मा जी जोर से बोलो राम राम। राम राम। आप भी कुर्सी में बैठे बाबूजी लोग, आप भी बोलो राम राम। राम राम। राम का मंच है, राम का पंडाल है, राम नाम से नहीं गूंजा तो किस काम का? फिर बोलो राम राम। राम राम। और बोलो राम राम, और बोलो राम राम। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। बोलो राम राम बोल। जय हो सीता राम बोल, धनौरा अम्मा जय हो, ये जीवन यान मोल, 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 ये जीवन यान मोल। राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, ये जीवन यान मोल, ये जीवन यान मोल। लख 84 भोग के मनवा मानुष तन ना पाए, लख 84 भोग के मनवा मानुष तन ना पाए। मोह माया के जाल में फंस के बिरथाए ना गवाए, मोह माया के जाल में फंस के सुने भैया सुने बहनी, सुने भैया सुने दीदी, मन के आगे राम राम
जीवन अनमोल। फैशन के कर ले भैया लइका मन ला बचा। फैशन के कर ले भैया लइका मन ला बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान ला दे के जीवन ओकरे सजा। धर्म के संस्कार ज्ञान ला दे के जीवन ओकरे सजा। आदरणीय त्यागी जी, हम भोजनालय में अभी थे एक आपके समिति का एक लड़का आया, गोरा गोरा सा था, रजिस्टर रखा था, कागज रखा था, बोले कि अंकल आपकी मंडली का ये परिचय पत्र इसमें भर दीजिए ना। कौन क्या बजा रहा है, कौन क्या है, आपकी मंडली का नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, इसको भर दो। बोले हमने भर दिया। लेकिन उस परिचय पत्र में बहुत ही सुंदर एक पॉइंट लिखा था। उस परिचय पत्र में आपने जो फॉर्म भरवाया है आप देख सकते हो कि आपकी मंडली का उद्देश्य क्या है। अच्छा लगेगा तभी ताली बजाना। उसमें लिखा था कि आपकी मंडली का उद्देश्य क्या है, आप कौन सा उद्देश्य लेकर इस मानस यात्रा करते हो, मानस मंचों में अपनी प्रस्तुति देते हो। तो हमने यही लिखा है माई बाप, हमने यही लिखा है अम्मा जी कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना दो। यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। जो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाता है उस माँ बाप का वृद्धावस्था सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। और जिस माँ बाप के बच्चे गलत संगति में पड़ के कहीं बिगड़ गए तो उस माँ बाप का वृद्धावस्था दुखमय पूर्वक रो रो के बीतता है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपके बच्चे लोग इस धर्म सभा में जुड़े हुए हैं। और प्रणाम करता हूँ उस माता जी को जो अपने बच्चे को लेकर आई हुई हैं इस धर्म मंच में। प्रणाम करता हूँ इस बच्चे के माँ बाप को जो अपने बच्चों को इस धर्म मंच में भेजें। लाइए अपने छोटे छोटे बच्चे को लाइए। जहाँ भी ऐसा धर्म मंच सजता है, जहाँ भी ऐसा सत्संग होता है, अपने बच्चे को लाओ। छोड़ दो, करने दो, दम मस्ती करने दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना धनौरा वालों, कहीं आपको बच्चों को राम कथा का कहीं नशा लग तो गया, कहीं आपके बच्चों को राम के चरित्र का कहीं नशा लग गया तो मेरा दावा है कहीं ये नशा आपके बच्चों को लग गया तो फिर दारू भट्टी में ताला लगने में टाइम नहीं लगेगा। कहीं ये नशा आपके बच्चों को लग गया तो फैशन के कर ले भैया लइका मने ला बचा। फैशन के कर ले भैया लइका मने ला बचा। धर्म के संस्कार ज्ञान ल दे के जीवन ओकरे सजा। धर्म के संस्कार ज्ञान ल दे के जीवन ओकरे सजा। सुने भैया सुने बहनी सुने भैया सुने दीदी मन के आँखी राम राम बोल सीता राम बोल राम राम बोल सीता राम बोल। ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल, ये जीवन हो राजा रामचंद्र की जय हो। आशीर्वाद की जोरदार ताली आ रही है। बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ खजुराहो भगवान महाकाल शिव की भूमि भोरम देव